नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको डेज़ी के सीड चुनना सिखाऊंगी। वैसे तो बहुत सारे फ्लावर्स के लिए डेज़ी लगाया जाता है, तो मैं इंग्लिश डेज़ी का दिखाऊंगी और मार्गरेट डेज़ी, पेरिस डेज़ी जिसे कहा जाता है। तो बहुत सारे जैसे भाई बहनों ने पेरिस डेज़ी, वो एनुअल क्रिसैंथेमम जो होते हैं वो भी डेज़ी होते हैं, मार्गरेट होते हैं, पर मैं वो ये थोड़े डिफरेंट हैं, उनके सीड चुनना आपको सिखाऊंगी। तो मेरे चैनल पे आपने इसका वीडियो भी बना हुआ देखा होगा, तो मैं दिखाती हूँ किस तरह से इसके सीड्स होते हैं। पहले तो ये इंग्लिश डेज़ी दिखाती हूँ। तो बहुत तेज़ है और ये बिल्कुल मुरझाने लगे हैं, और इसमें मैं पानी देना भी भूल गई थी, अभी मैंने दिया है, तो इसलिए भी इसकी पत्तियाँ मुरझा रही हैं। तो जब इसके फ्लावर्स ऐसे सूखने लगे, ये तो ज़्यादा ही सूख गया, झड़ गया है, तो इसके जो ये बीच में ये यहाँ पहले वीडियो बना चुकी हूँ, बिल्कुल इस बकोल की तरह जो है सीड होते हैं, किसी में होते हैं किसी में नहीं होते हैं। तो ये मैं चुन के आपको दिखाती हूँ। और दूसरे जो मैं बता रही हूँ कि मार्गरेट डेज़ी, वो भी मैंने वीडियो बनाया हुआ, उनका फूल दिखाए हुए, उसके फूल भी ऐसे ही कुछ होते हैं। जो एनुअल क्रिसैंथेमम जो बड़े बड़े होते हैं ना, उससे थोड़े ये डिफरेंट हैं, और सीड भी, और इसकी पत्तियाँ सौंफ जैसी पत्तियाँ ऐसी होती हैं। तो ये मैंने इसके सीड चुने हैं, ये इस तरह से। तो मैं ये पहले इसके दिखाती हूँ कि इंग्लिश डेज़ी के किस तरह से होते हैं। तो चलिए पहले ये मैं एक फूल तोड़ती हूँ जो कि झड़ रहा है। ये अगर होंगे इसमें सीड तो ज़रूर हमें दिखाई देंगे, बिल्कुल इस बकोल की जैसे भूसी होती है ना, ये इसमें साइड साइड में ये भरे होते हैं, यहाँ ये इसमें होते हैं। तो मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि इसमें सीड हैं कि नहीं हैं, बिल्कुल हैं इसमें। और हम टाइमली अगर निकालते नहीं हैं तो फिर ये पूरे झड़ जाते हैं। तो ये देखिए, ये सीड, ये सीड, ये पता नहीं धूप में मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, ये इसके सीड्स हैं, ये इस बकोल की भूसी जैसी ये सीड्स हैं, ये ऐसी। तो सारे ये जो येलो येलो दिख रहे हैं ये नहीं है, ये जो ये वाइट वाइट से ये दिख रहे हैं। जब आपने सीड ग्रो किए होंगे तो आपने देखे ही होंगे। तो इस तरह से जो जितने भी ये वाइट वाइट से बीच में दिख रहे हैं, हवा चल रही है तो ये उड़ जाते हैं। तो इस तरह से किसी में निकलते हैं किसी में नहीं। तो जब ये सूखने लगता है पूरा फूल, तो आपने ये हार्वेस्ट कर लेना, और जब कुछ झड़ भी जाता है तो उसमें भी ये निकल आते हैं। तो मुझे कई बार पता नहीं चलता, मैं इंतज़ार करती रहती हूँ कि अभी निकालूंगी। बहुत सारे फूलों में वो झड़ ही जाता था। एक फूल मैं और इसका ऐसे थोड़ा झड़ा हुआ वो लेती हूँ, तो उसमें भी हम देखते हैं। तो इसका एक फूल मैंने ये और झड़ गया है काफ़ी, और काफ़ी कुछ है, तो इसमें कुछ ना कुछ सीड तो होंगे। तो सबसे बढ़िया बात है कि इनको तोड़ के आप ऐसे ही निकाल लो। हाँ, इसमें देखो कितने सारे सीड, ये देखो हवा से उड़ जाने हैं ये बिल्कुल। ये देखिए इसमें कितने सीड, ये जो इस बकोल की भूसी जैसे ये सीड हैं इसके वाइट वाइट, बिल्कुल हवा से ये उड़ जाने हैं बीच में। ये येलो को छोड़ के जो देख रहे हैं, तो ये इसके, ये देखिए ये सीड्स हैं इसके, ये दिख गए होंगे अब आपको। तो नहीं तो ये हवा से उड़ जाने हैं। बस ये फूल आप ऐसे निकाल के इसको ही लिफाफे में रख लेना और सुखाना है, और कर लेना है। तो मैं पहले इसको लिफाफे में कहीं डाल आती हूँ, फिर मैं अगला दिखाती हूँ। तो ये मार्गरेट डेज़ी, पेरिस डेज़ी, जब इस तरह से कुछ सूख जाते हैं, ये प्लांट पर ही सूखने देने हैं, और बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना कि ये देखो बीच से झड़ ही गए हैं। ये डोम भी अपना काम देखो करने लग पड़ा के। तो ये इस तरह से ये लेने हैं और ये हार्वेस्ट कर लेने हैं, नहीं तो ये फिर प्लांट पे ही झड़ जाएंगे। और ये सेंटर वाला जो हिस्सा है, ये देख रहे हैं, ये सीड है इसका, ये जो बीच वाला हिस्सा, ये ऐसे झाड़ लेने, ये इस तरह से ये पूरे जो हैं ऐसे इसके सूखे जो ये जो बीच वाला है, ये ऐसे, ये इसकी सीड है, ये देख रहे हैं, ये ऐसे सीड हैं, ये बीच वाले जो दिख रहे हैं बारीक बारीक, ये देखें। और बस ये ऐसे करने हैं आपने, बस सीधे ऐसे फूल को तोड़ना है, और 2-4 दिन थोड़ा सुखा लें, हवा लगवा लें। ये सब सीड हैं इसके, ये ऐसे। तो मेरा ख्याल है ये अब आपने ये देख लिया होगा, ये इसका सेंटर वाला हिस्सा जो।
तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसको कोई कोई जैसे इसकी ये जो है ग्रीन हिस्सा भी रहता है, अगर हम सॉरी ये वाला ग्रीन हिस्सा भी रहता है, अगर हम इसे स्टोर कर देंगे एयर टाइट लिफाफे में या किसी बैग में या किसी बोतल में, तो फिर उसमें फंगस लग सकती है, सीड हमारा ख़राब हो सकता है। और जो एनुअल क्रिसैंथेमम जो होते हैं ना हम लगाते हैं, तो उनके सीड तो ये इस तरह से इतने बड़े बड़े ये ऐसे होते हैं, ऐसे सूखते हैं। सीड तो बीच में निकलता, पर उनका सीड ऐसे बिल्कुल ये अलग होता है। ये देखिए ये ऐसे, ये इस तरह से होता है उनका सीड। तो ये एनुअल क्रिसैंथेमम का ये सीड है, इस तरह से ये होता है। ये एयर टाइट डिब्बे में रख के, बस पानी वगैरह नहीं लगना चाहिए, और ये आपका सेफ़ हो गया। तो मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे। तो ये मेरे मग साइज़ पोट में खिलते हुए ढेरों, ये देखिए कितने प्यारे ये अमेरिलस लिली लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। मन कर रहा देखते ही रहे। अभी ये ढेरों खिलने बाकी हैं। ये इधर बीच में भी ये बर्ड्स बन रहे हैं अभी। कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये मेरे अमेरिलस लिली। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। मेरा ख्याल है सीड चुनना आपको समझ में आ गया होगा, और कैसे इसे स्टोर करना वो भी आ गया होगा। तो 2-4 लिफाफे में, एक लिफाफे के ऊपर एक लिफाफा और सुखा के लगा दीजिए, ताकि मॉइस्चर बिल्कुल ना आए, और फिर सीज़न आने पर उसे लगा सकते हैं।